इग्नू के दिसंबर में जो टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं उसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के नोटिस के रिगार्डिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते होंगे इस तरह के अपडेट्स मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। यहाँ पर तीन चार तरह के कॉन्फ्यूज़न जो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं उनके रिगार्डिंग है। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनका एग्जाम जून में शेड्यूल्ड था, उनका पेपर हुआ नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपकमिंग दिसंबर में शेड्यूल्ड है। बहुत से ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है। तो इन सभी कैंडिडेट्स को मैंने क्या किया है, चार अलग अलग केसेस में बांट दिया है। आप अपने आप को देख लो कि आप कौन से केस में सेट बैठ रहे हो। तो केस वन तो ये है कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही शेड्यूल्ड था और अभी तक कोरोना कोविड-19 के कारण एग्जाम को लेकर आपके आगे कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि आपका पेपर ही दिसंबर में होना था तो आप चिंता मुक्त थे। तो आपको क्या देखना है कि अगर आपका पेपर दिसंबर में है तो आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है कि आपका एग्जाम जब होता है तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है 150 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो जिनका रेगुलर बेसिस पर दिसंबर में ही एग्जाम था उनको सिर्फ लॉगिन पोर्टल पर जाना है, 150 रुपीज पर सब्जेक्ट अपना पेमेंट करना है और अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देना है। केस टू ये है कि जिनका एग्जाम जून में शेड्यूल्ड था, जून में पेपर होना था, कोविड-19 कोरोना के कारण आपका एग्जाम हुआ नहीं और यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपका एग्जाम दिसंबर में करवाएगी। लेकिन एग्जाम फॉर्म आपने जून में ही भर दिया था और पेमेंट भी आपने जून में ही कर दिया था। तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को भी कुछ करना है क्या? बिल्कुल। आप भी वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म फिलिंग, टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिलिंग के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वहां पर जो आपने एग्जिस्टिंग अपना पुराना डिटेल भर रखा था ना, सभी चीजों को बस आपको ओके कर देना है टिक करके। अगर आपको एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो एग्जाम सेंटर आप चेंज कर दीजिए, बाकी का आपको कोई और अमेंडमेंट करना है तो आप कर दीजिए। अदरवाइज सभी चीजों को ओके करके उस फॉर्म को सबमिट करना है। बस आपको एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना होगा, ₹0 का आपको पेमेंट करना है, एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना है। तीसरा केस ये है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं केस वन में रहे हों या केस टू में रहे हों जिनका पुराना कोई बैकलॉग है, या बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम फॉर्म फिल करना था जून में तो वो 2-3 सब्जेक्ट का ही फिल किए थे अपना, या फिर कह लीजिए उनके 6 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट हैं तो उन्होंने 3 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म फिल किया था और बाकी के एग्जाम्स उन्होंने बाद में देने के लिए सोचे थे। तो ऐसे लोगों के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर ऐड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको आएगा। तो क्या करिएगा, जो भी आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का पेपर देना हो उसको ऐड करके 150 रुपीज पर सब्जेक्ट का आपको पेमेंट देना होगा। और केस 4 में वो लोग हैं जिन्होंने जून 2020 में अपना एग्जाम दिया है। जून 2020 में एग्जाम देने का मतलब हो गया कि 17 सितंबर से जो इग्नू का पेपर शुरू हुआ है, जो जून में होना था, जो कि सितंबर अक्टूबर में हुआ है। और जिन लोगों ने यहाँ पर अपना एग्जाम दिया है और इनको डर है कि उनका किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ जाएगी या रिजल्ट आया कोई सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आखिरकार दिसंबर में आपको भी तो एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, देखिए आप भी लॉगिन पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे और आपको फी पेमेंट नहीं करना होगा। और अगर आपने अपना एग्जाम नहीं दे रखा था तो आपको फी का पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी बैकलॉग आ गई तो आपको फी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि रिजल्ट तो आया नहीं है। देखिए वेबसाइट पर रिजल्ट धीरे धीरे कर कर आ रहा है, लेकिन अगर आपको श्योर है कि इस सब्जेक्ट में तो आपकी बैकलॉग आएगी ही तो आप उसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर बस एक एडवाइस आपको मैं ये दूंगा, एग्जाम फॉर्म जो फिल करना है उसका लास्ट डेट का जो नोटिस है वो 10 नवंबर तक का दिया हुआ है, जो कि प्रोबेबली अभी एक्सटेंड भी होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करिए जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि आपका रिजल्ट तब तक आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में बैकलॉग है और कौन सा सब्जेक्ट आपको फिर से देने की जरूरत है। लेकिन वेट करते समय लास्ट डेट का आप ध्यान रखेंगे अपने माइंड में कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या है। बाकी एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको ignou.ac.in पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ ऐसा सा आप पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको दिया होगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम। इस पे आपको क्लिक करना है तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लास्ट डेट दिया हुआ है 10 नवंबर, जो कि प्रोबेबली एक्सटेंड होगा। तो जब तक नोटिस नहीं आ गया है तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बाकी का आप देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स कंडीशन दिए हुए हैं इसमें।
पॉइंट 3 मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पढ़ें। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका कंप्लीट रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो आपको भी सजेस्ट किया जाता है कि एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, लेकिन जब फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उनको वो वाला सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ये वाला लिंक पढ़िए, पॉइंट नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पर मेल करके इन्फॉर्म करना है। ऐसा क्रिटिकल केस 100 में 1-2 ही है, तो किसी ऐसे कैंडिडेट के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप उसको चेक कर लेना। बाकी का यहाँ पर ये दिया गया है कि जून 2020 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका दिसंबर में एग्जाम होगा और उनको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, आई मीन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 7 आपका सिंपल सा है, जो मैं कह रहा था कि आपने क्या किया है कि जून 2020 का एग्जाम जो है दे दिया है और किसी कारण से आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ या फिर आपको फिर एग्जाम देना है, तो आपको उसका फी देना होगा। तो एक ऐसा विंडो खुलेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सभी डिटेल्स, जो कुछ भी एनरोलमेंट नंबर, एग्जाम सेंटर कोड है, इनकेस एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो जो कुछ भी डिटेल्स है आप उसको सही भर लीजिए या चेंज कर दीजिए, कोई मिस्टेक है। यहां पर एक चीज देखिए, उस पेज पर ये लिखा होगा, अगर आपने जून 2020 में अपना फॉर्म भरा था तो आपके कोर्सेज का नाम यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड आएगा कि आपने कौन से कोर्स का जो है फॉर्म भरा था। अगर आपने फर्स्ट ईयर का भरा है तो फर्स्ट ईयर का ही मेंशन रहेगा, सेकेंड ईयर का भरा है तो सेकेंड ईयर का ही भरा रहेगा। यहाँ पर एक चीज लिखा रहेगा, डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज, जिनका बैकलॉग हो या किसी और इशू के कारण उन्होंने अपना फॉर्म न भरा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको और कोर्सेज ऐड करने हैं जिसमें आपका बैकलॉग हो या आपने फॉर्म नहीं भरा था और दिसंबर में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐड मोर कोर्सेज करके सबसे पहले पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, जिस भी कोर्स में आपने अपना एडमिशन ले रखा है, आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट का नाम शो करेगा। अगर फॉर्म पहले से ही भरा हुआ है तो यहाँ पर सेंटर कोड और कोर्स कोड, जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं, उसका नाम दिया रहेगा। इसमें ध्यान आपको ये रखना है, अगर आपका असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है या फिर अभी तक आपने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जहां पर अभी तक असाइनमेंट सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्लियर ही नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स को भी एग्जाम फॉर्म फिल करते समय यहां पर जब पूछेगा आर द असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड लेटेस्ट बाय 30 नवंबर फॉर द अबव कोर्सेज, तो आप यहां पर टिक करेंगे यस, यस कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। इस चीज को आप यस टिक करेंगे और सीधा आगे बढ़ जाएंगे। फिर जब नीचे आप सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, वापस से आप फिर उस लिंक पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करेंगे या फिर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के फिर से एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे या उस पोर्टल को खोलेंगे, तो अब की बार आपको पोर्टल कुछ इस तरह का दिखाई देगा, वही पेज। तो यहां पर आप देखेंगे ना, ये एक एक्स्ट्रा आपको लाइन बढ़ा हुआ मिलेगा, ये टोटल यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जामिनेशन फॉर्म या कुछ ऐसा वैसा यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पर एक कंट्रोल नंबर दिया होगा, अगर आप इस कंट्रोल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसका टेंटेटिव डेट क्या है, वो फाइनल डेट नहीं है, उसका टेंटेटिव डेट है। और जब आप उस कंट्रोल नंबर पर क्लिक करेंगे ना तो एक ऐसा सा एक विंडो खुल जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये आपका एग्जाम का आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड नहीं है। ये देखिए क्या है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट स्लिप है एक। इट इज ओनली एन एक्नॉलेजमेंट। हॉल टिकट विल बी अपलोडेड 10 days बिफोर द एग्जामिनेशन। जब लास्ट मूवमेंट पर फाइनल डेट आपका एग्जाम आ जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम उसी दिन होगा, तो उस वक्त 10 दिन पहले आपका एग्जाम का हॉल टिकट आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये बस एक ऐसे ही एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी का आपको कोई भी डाउट हो तो जिस तरह बताया गया है उस तरह जाके पहले आप लॉगिन करिए, उसके बाद सभी डिटेल्स को देखिए वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या बताया है, उसके बाद ही डाउट होने पर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि आपने चेक किया है कि नहीं। अगर आप पहले ही बिना चेक किए चीज़ों को जाने समझे कमेंट करोगे या फालतू सवाल पूछोगे तो उसके रिप्लाईज नहीं आएंगे। जो लोग भी डेली बाइट्स पर पेड मेंबर नहीं है और उनको भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं,
तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। बाकी का डेली बाइट्स पर आप सभी बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्स का असाइनमेंट परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया गया है जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि असाइनमेंट कितने का है और असाइनमेंट आपको कैसे परचेज करना है और कौन से व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। इग्नू के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सब उसमें जाके जुड़ सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट होगा वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।